सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 25 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। मोमबत्ती की आग से जनरल स्टोर की दुकान जलकर खाक हो गई है। दुकान में रखा लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन हिम्मतपुर बकुचिया स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाने वाले रास्ते का है। बताया जाता है कि मोड़ के दारापट्टी निवासी लालधर पाठक की दुकान सिविल लाइन के हिम्मतपुर बकुचिया प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाने वाले रास्ते पर है। लालधर पाठक के मुताबिक दीपावली की पूजा पाठ कर भूलवश मोमबत्ती जलाकर दुकान बंद कर घर चले गए। थोड़ी देर बाद दुकान आग की चपेट में आ गई। जनरल स्टोर की दुकान में डीप फ्रीजर सहित बिस्किट, नमकीन समेत 2 लाख रुपए के सामान जल गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार भदोही जिले में उल्लास, उमंग व धूमधाम से मनाया गया। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश सहित तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनाई है। दीपावली के मौके पर काली नगरी भदोही जनपद दुल्हन की तरह नजर आई। लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों, दुकानों, कल कारखानों को रंग बिरंगी झालरों व दीपकों से सजाए हुए थे। गंगा घाट व खेल मैदानों को भी दीपकों से सजाया गया था। देर रात तक दीपावली पर्व की उमंग में लोग डूबे रहे। कहीं पुलिस ने बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया तो कहीं कुछ लोगों ने शहीदों के नाम पर भी दीपक को रोशन किया है। दीपावली पर्व पर जगह जगह पूजा पाठ किए गए। खाने खिलाने का दौर देर रात तक चलता रहा। दीपावली पर्व के मौके पर काली नगरी भदोही जनपद जश्न में डूबी नजर आई। बीमारी से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामला चौरी थाना इलाके के परसीपुर रेलवे स्टेशन के बनपुरवा गांव का है। चौरी के अमवा गांव निवासी स्वर्गीय अर्जुन पटेल की 30 वर्षीय पुत्री नगीना उर्फ सुगिया की शादी वाराणसी के रोहनिया बसंत पट्टी निवासी शिव कुमार पटेल से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे। काफी समय से नगीना उर्फ सुगिया बीमार चल रही थी। पिछले कुछ दिनों पहले भी नगीना अपने ससुराल में मौत को गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ससुरालियों ने बचा लिया। दीपावली के मौके पर नगीना उर्फ सुगिया अपने घर अमवा आई हुई थी और घर से कुछ दूरी पर परसीपुर रेलवे स्टेशन के बनपुरवा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। एक मालगाड़ी की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी के सेवापुर गांव में आधी रात के बाद पाही पर मौजूद परशुराम यादव के मढ़े में आग लग गई। आग कैसे लगी यह अभी पहेली बनी हुई है। बताया जाता है कि सेवापुर निवासी परशुराम यादव के घर से कुछ दूर पर उनकी पाही है। इसी पाही पर मढ़ा था जहां पशुओं का चारा रखने के साथ साथ पशु बांधे जाते थे। आधी रात के बाद अचानक मढ़े में आग उठने लगी। नजारा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक मढ़े में रखा पशुओं का चारा, अनाज व कुछ गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। संदिग्ध हाल में लगी आग से परशुराम यादव का भारी नुकसान हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत शहीद नगर मोहल्ले में मौजूद पिंटू जायसवाल के किराने की दुकान में आसपास के लोगों की होशियारी के चलते चोरी की बड़ी घटना असफल हो गई। एक चोर को जहां लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं 3 चोर भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि मोहल्ला शहीद नगर में पिंटू जायसवाल की किराने की दुकान है। किराने की दुकान के ऊपर सीमेंट की चादर लगी हुई है। इसी सीमेंट की चादर को हटाकर चोर अंदर घुसे। अभी आसपास के लोगों की नींद खुल गई। लोगों को आता देख 3 चोर फरार हो गए, जबकि एक चोर को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। दुकान में घुसे चोरों ने तेल, घी जैसे सामान को बाहर निकाल लिया था। इस घटना से रात में ही हड़कंप मच गया था।
छेड़खानी के बाद चले आ रहे विवाद के बीच सोमवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट के साथ मकान पर पथराव हुआ है। इस मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ का है। मोड़ निवासी राम बहादुर का आरोप है कि 4 दिन पहले उसके पटीदारों ने पत्नी बबली बिंद से छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से मनबड़ों के हौसले बुलंद हो गए थे। सोमवार को राम बहादुर शौच के लिए जा रहा था, तभी विपक्षी पटीदारों ने घेर कर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए पहुंची पत्नी बबली भी घायल हो गई। राम बहादुर का आरोप है कि विपक्षी उसके घर पर भी चढ़ाए और जमकर पथराव करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। घायल पति पत्नी का इलाज पुलिस ने MBS भदोही में कराया है। नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मियों को दीपावली के मौके पर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बड़ा तोहफा दिया है। नगर पालिका सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कुल 152 सफाई कर्मियों को ठंड के कपड़े व वार्षिक वर्दी उपहार के रूप में भेंट की गई है। दीपावली पर चेयरमैन अशोक जायसवाल के हाथों उपहार पाकर सफाई कर्मियों के चेहरे खिल गए। इस संबंध में चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि 62 परमानेंट व 90 संविदा सफाई कर्मियों को ठंड के कपड़े व वार्षिक वर्दी उपहार के रूप में दी गई है। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद सहित वारिस खान, माता दीन, प्रेम सहित तमाम सभासदगण मौजूद रहे। रोशनी का पर्व दीपावली के मौके पर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में मौजूद सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को सैकड़ों दीपक व रंग बिरंगी झालरों के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया था। उमंग और उत्साह के साथ सत्यम न्यूज की टीम ने दीपावली मनाई। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को सजाने का सिलसिला एक दिन पहले से जारी था। छोटी दीपावली के एक दिन बाद सोमवार को बड़ी दीपावली के मौके पर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय रोशनी से जगमगा उठा। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में मौजूद सत्यम न्यूज की टीम ने दीपावली पर्व को पूरे उमंग व उत्साह के साथ मनाया है। भदोही जिले में बकरी चोरों के आतंक से पशुपालक बेहद भयभीत हैं। आए दिन चोर पशु चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ताजा मामला आया है गोपीगंज थाना इलाके के भाव सिंहपुर डुहिया से, जहां सूरज कुमार नामक बकरी पालक अपने घर से कुछ दूर पर चरने के लिए 4 बकरी छोड़े हुए थे। तभी बाइक से पहुंचे 2 लोग उसकी 2 बकरियों को लादकर भागने लगे। बकरी पालक ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बाइक सवार बकरी चोर 2 बकरी लेकर फरार हो गए। सूरज कुमार ने बकरी चोरी की सूचना गोपीगंज पुलिस को दी है। उधर बकरी चोरों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साइकिल सवार एक राहगीर की एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला औराई थाना इलाके के GT रोड जयरामपुर का है, जहां खमरिया के लक्ष्मणिया निवासी 70 वर्षीय सितलू साइकिल से घुसिया बाजार गए हुए थे। घर लौटते समय जयरामपुर के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सितलू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में सितलू को CSC औराई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने VHO के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी जाते समय रास्ते में सितलू की मौत हो गई। मृतक के बेटे जीतलाल सरोज ने औराई थाने में तहरीर देते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। एक बार फिर भदोही SP डॉक्टर अनिल कुमार की UP डायल 112 PRB पुलिस घायलों के लिए मददगार साबित हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत बनकट के समीप एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मार दी थी। हादसे में ऑटो चालक सुरियामा इलाके के कीर्तिपुर निवासी 25 वर्षीय विश्वनाथ सिंह घायल हो गया। ऑटो चालक सड़क पर पड़ा कराह रहा था। लोगों ने इसकी जानकारी UP डायल 112 पुलिस को दी। PRB 2300 के हेड कांस्टेबल शेषनाथ साहनी, कांस्टेबल विकास कुमार, विपिन यादव व चालक जितेंद्र कुमार दुबे मौके पर पहुंचे और घायल ऑटो चालक विश्वनाथ सिंह को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। धक्का मारने के बाद चालक बस सहित फरार हो गया था। एक बार फिर सड़क हादसे में घायल राहगीर के लिए भदोही SP डॉक्टर अनिल कुमार की PRB मददगार साबित हुई है। सूचना पर अस्पताल में परिजन पहुंच गए थे।
भदोही तहसील में तैनात महिला लेखपाल सुषमा कुमारी के साथ एक व्यक्ति ने उस वक्त बदसलूकी व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग व सरकारी अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जब भदोही एसडीएम के निर्देश पर महिला लेखपाल भदोही तहसील इलाके के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत अजयपुर गांव में एक ऊसर भूमि की पैमाइश कराने पहुंची थी। महिला लेखपाल सुषमा कुमारी का कहना है कि ऊसर भूमि की पैमाइश के दौरान राजस्व पुलिस की टीम भी मौजूद थी, साथ में वैभव सिंह व राजकुमार भी मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में अजयपुर निवासी आशुतोष दुबे ने महिला लेखपाल के साथ बदसलूकी करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ साथ सरकारी अभिलेखों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। महिला लेखपाल की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आशुतोष दुबे के खिलाफ SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति पत्नी के बीच चल रहे आपसी मनमुटाव व तमाम तरह के लगाए जा रहे आरोपों को भूलकर एक बार फिर दोनों एक हो गए। एक होने का यह स्थान था महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जहां पत्नी प्रीति दुबे व पति सूरज मिश्रा के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। पति पत्नी ने एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत विवाहिता ने महिला थाने से की थी, जहां महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र ने दोनों को नोटिस देते हुए थाने बुलाया था। केंद्र ने पति पत्नी से अलग अलग बात करते हुए काफी मशक्कत के बाद दोनों लोगों के बीच समझौता करा दिया और एक साथ रहने के लिए राजी करा दिया, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने माला पहनाकर दोनों को थाने से विदा किया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, कांस्टेबल राजेश कुमार, महिला कांस्टेबल शैलेंद्र रानी व सुशीला चौहान मौजूद रहीं। उड़ीसा से भदोही पहुंचे एक परेशान पिता ने बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए उड़ीसा निवासी पंकज घोष ने कहा कि वह अपनी पुत्री जमुना की शादी मोड़ के पाठकपुर निवासी ओम प्रकाश से की है। शादी के बाद से ससुरालियों द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, खाना तक नहीं दिया जा रहा है। बेटी गर्भवती है, लेकिन बेटी के सास ससुर पति व देवर मारते पीटते हैं। बेटी के प्रताड़ना की सूचना पर उड़ीसा से भदोही पहुंचे पंकज घोष ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बेटी के ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के घमापुर के रुद्रपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पशुपालक की गाय चरते समय कुएं में गिर गई। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची PRB 112 पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से भारी मशक्कत के बाद कुएं में गिरी गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान वहां ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर के पटेल नगर में अशोक महान सेवा ट्रस्ट सभागार में मौर्य विकास समिति द्वारा दीपोत्सव के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मौर्य समाज के लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने की, जहां मौजूद पदाधिकारियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करते हुए चित्र पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद धूमधाम से दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। पर्व का आगाज बुद्ध वंदना से किया गया और भगवान बुद्ध के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर प्रवेश चंद मौर्य, हरिश्चंद मौर्य, विमलेश मौर्य, राजेश कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों को पाने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। अगर अभी तक आपने सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलती रहे भदोही जिले के हर इलाके की ताजा तरीन खबरें। साथ ही अपने आसपास व इलाके की खबरें हमारी टीम को जरूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें